Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 6 which is noun numbers। तो इस लेसन के पहले वीडियो में मैंने आपको नाउन नंबर्स के जो सिंगुलर और प्लूरल के जो रूल्स थे उसके बारे में एक्सप्लेन किया था और उसके बेस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। भाई नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर नाउन्स which do not follow any of these rules। तो जो सिंगुलर नाउन में से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रूल्स थे उसमें से कुछ रूल्स इस जो नीचे जो नाउन्स दिए गए हैं उसमें लागू नहीं होते, तो वो रूल्स इस नाउन में फॉलो नहीं करते। तो ऐसे उसके अलावा के कुछ रूल्स है सिंगुलर में से प्लूरल नाउन को कन्वर्ट करने के, तो वो कुछ रूल्स हम यहाँ पे देखते हैं। सम ऑफ दीज नाउन्स फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग सफिक्सेस अदर देन एस, ईएस एंड सो ऑन। तो सिंगुलर नाउन जो देखो बच्चों नीचे जो हमें नाउन्स दिए गए हैं उसमें प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम सफिक्सेस एस, ईएस और उसके अलावा के जो भी सफिक्सेस है जैसे कि वीईएस है, आईईएस है, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे। उसके अलावा के कुछ जो सफिक्सेस है वो ऐड करके यहाँ पे प्लूरल बनेगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। चाइल्ड, तो चाइल्ड के पीछे देखो एस ऐड नहीं हुआ है, चाइल्ड्स नहीं बना है, क्या बना है चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। तो चाइल्ड के पीछे क्या सफिक्स ऐड हुआ है REN। उसके बाद है ओक्स। ओक्स का तो हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि कोई किसी वर्ड के पीछे किसी नाउन के पीछे अगर एक्स हो तो उसके पीछे प्लूरल बनाने के लिए ईएस सफिक्स ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे ओक्स के पीछे ईएस सफिक्स ऐड नहीं होगा, क्या होगा EN सफिक्स ऐड होगा, इसलिए ओक्स का क्या बन जाएगा ओक्सन। उसके बाद है सम ऑफ दीज नाउन्स फॉर्म प्लूरल्स बाय चेंजिंग अ सिंगल लेटर और सेवरल लेटर्स ऑफ द सिंगुलर फॉर्म। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जिसमें या तो फिर वन लेटर सिंगल लेटर या तो फिर वन से ज्यादा यानी कि सेवरल लेटर्स चेंज करके सिंगुलर का हम प्लूरल बना पाएंगे। देखो बच्चों इसके एग्जांपल्स भी है। पहले है फुट, तो फुट का स्पेलिंग है FOOT। यहाँ पे देखो बच्चों डबल ओ को हाईलाइट किया है तो उसका प्लूरल में क्या हो जाएगा FEET फिट। यहाँ पे एस, ES या तो फिर इसके अलावा के कोई भी सफिक्सेस ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे लेटर्स चेंज होंगे। तो यहाँ पे फुट का क्या हो गया FEET फिट। उसके बाद है टूथ, तो यहाँ पे भी TOOTH है, तो टूथ का प्लूरल फॉर्म होगा क्या TEETH टीथ। फिर उसके बाद है माउस, तो देखो बच्चों माउस का स्पेलिंग है MOUSE, लेकिन प्लूरल में क्या बन जाएगा माइस MICE। माउस का प्लूरल जो यहाँ पे OUS हमें दिया है वो चेंज होके IC बन जाएगा, यानी कि माउस का प्लूरल फॉर्म होगा माइस। फिर है वुमन WMAN, तो यहाँ पे A चेंज होगा और उसका बन जाएगा E, तो वुमन का प्लूरल होगा WOMEN वीमन। देखो बच्चों यहाँ पे आपको खास प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन पूरा चेंज हो जाएगा। अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो वुमन और प्लूरल फॉर्म में हो तो वीमन, ये बच्चों खास आपको याद रखना है। उसके बाद है देयर आर सम नाउन्स विच डू नॉट चेंज इन देयर प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे कुछ ऐसे भी नाउन्स है जो सिंगुलर में भी वही नाउन रहेंगे और प्लूरल में भी वही, यानी कि कोई चेंज उसमें नहीं होगा। जैसे कि शिप SHEEP, ये शिप जो एक एनिमल है तो उसका प्लूरल फॉर्म भी शिप ही रहेगा। फिर है डियर, डियर जो एक एनिमल है उसका भी क्या रहेगा डियर। उसके बाद है फिश, फिश का भी क्या रहेगा फिश। तो ये ऐसे नाउन्स है जो चेंज नहीं होंगे, प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, सिंगुलर में भी वही और प्लूरल फॉर्म में भी वही। उसके बाद है टू नो वेदर द वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन वी हैव अंडरस्टैंड द सेंटेंस। अभी बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन होगा हमें कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो सेम हो
तो हम उसको सेंटेंस में कैसे पहचाने, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो नाउन है वो सिंगुलर है या तो फिर प्लूरल है। तो उसके भी एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है द चाइल्ड वांटेड टू सी अ डियर, तो ये सिंगुलर है। देखो बच्चों, जो बच्चा है वो एक डियर देखना चाहता है, तो डियर, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है। यहाँ पे आगे कौन सा आर्टिकल है? ए आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही आता है। अ डियर यानी कि एक डियर, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। तो प्लूरल में व्हेन ही वेंट टू द जू ही शो मेनी डियर, तो ये प्लूरल हुआ कि जब वो जू देखने के लिए गया था तो वहां पे उसने कई सारे डियर देखे। तो मेनी डियर, यहाँ पे देखो ए नहीं है आगे, इस नाउन के आगे ए नहीं है, इसीलिए ये हमें पता चल ही जाएगा ये कौन सा नाउन है, प्लूरल। फिर है सेवरल शीप वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देखो बच्चों यहाँ पे शीप एक एनिमल है, ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि आगे सेवरल यानी कि थोड़े शीप वो जो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे जो शीप है उसके आगे सेवरल दिया ही है, इसीलिए शीप प्लूरल हुआ। थोड़े यानी कि एक से तो ज्यादा ही होंगे, इसीलिए ये शीप प्लूरल हुआ। और दूसरा देखो, अ शीप वॉज ब्लैक इन कलर, तो ये जो शीप ये है उसके आगे ए दिया है यानी कि एक शीप, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। अ शीप वॉज ब्लैक इन कलर यानी कि ये जो शीप है वो ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे ए। तो खास बच्चों आपको याद रखना है, जिस नाउन के पहले ए आता है वो सिंगुलर नाउन है। ये कब आपको ध्यान रखना है? जब जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल में सेम है, उसके लिए ये आपको खास याद रखना है कि उसको कैसे पहचाने। नेक्स्ट, वी शो मेनी कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम, तो ये प्लूरल हुआ, मेनी कलरफुल फिश। एक्वेरियम ने हमने कई कलरफुल फिश देखी, तो मेनी आगे आ ही गया है, इसीलिए फिश क्या हुआ? ये फिश हुआ प्लूरल। फिर है पोपो वॉज अ फिश हु वेंट ऑन एन एडवेंचर, तो ये सिंगुलर हुआ क्योंकि आगे क्या हुआ? आगे क्या आया? आर्टिकल ए, यानी कि पोपो एक ऐसी फिश है जो एडवेंचर में गई थी, तो यहाँ पे ए आ गया, इसलिए ये क्या हुआ? सिंगुलर नाउन। उसके बाद देखते हैं, बट समटाइम्स वी यूज फिशेज ऑल्सो, तो कई बार हम फिशेज भी यूज करते हैं, लेकिन ये फिशेज हम कहाँ पे यूज करते हैं? उसका भी एग्जाम्पल है, वी शो मेनी काइंड्स ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, तो हमने पॉन्ड में कई प्रकार की फिशेज देखी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ही फिशेज सजेस्ट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेज। जब किसी फिश की वेराइटीज के बारे में अगर हम बात करें, अलग अलग प्रकार की फिश के बारे में अगर हम बात करें, तो फिश का फिशेज होगा, लेकिन हमें याद रखना है वेराइटी, अलग अलग वेराइटी की फिश के बारे में अगर बात करें तो ही फिशेज होगा, वरना प्लूरल फॉर्म में सिर्फ फिश ही आएगा। तो उसके प्रकार फ्रूट भी है। सिमिलरली फ्रूट इज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, फ्रूट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। एग्जाम्पल, वी शुड हैव फ्रूट विथ ब्रेकफास्ट एवरी डे, हमारे ब्रेकफास्ट में हर रोज फ्रूट होता है। तो फ्रूट में हम एप्पल, एक से ज्यादा एप्पल भी ले सकते, लेकिन एक से ज्यादा एप्पल्स भी अगर हम ले तो हम क्या बोलेंगे कि वी शुड हैव अ फ्रूट, तो वी शुड हैव फ्रूट। लेकिन वी यूज फ्रूट्स व्हेन वी मीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, जब हम फ्रूट्स की अलग अलग वेराइटीज के बारे में अगर हम बात करें तो हम फ्रूट के स्थान पर, फ्रूट के प्लेस पर फ्रूट्स ले सकते हैं। देखो बच्चों, फ्रूट्स कई प्रकार के होते हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, तो अगर हम ऐसी वेराइटी के बारे में बात करें तो फ्रूट का क्या बन जाएगा? फ्रूट्स। एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर अवेलेबल इन विंटर, विंटर में कई प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वेराइटी दिखाई गई, इसीलिए फ्रूट का क्या हो गया? फ्रूट्स। अभी नेक्स्ट, देयर आर सम नाउन्स विच हैव ओनली प्लूरल फॉर्म्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स भी है जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज होते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स, हम जो ट्राउजर्स पहनते हैं, ठीक है, तो वो सिंगुलर नहीं, प्लूरल फॉर्म में ही बोलना चाहिए। ट्राउजर ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, ट्राउजर्स ऐसा ही बोलेंगे। फिर है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, तो
ये प्लूरल फॉर्म में क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। देखो बच्चों, हम ट्राउजर्स पहनते हैं तो ट्राउजर्स में हम दोनों पैरों में पहनते हैं ना, यानी कि पैर में पहनते हैं ना, इसीलिए ये ट्राउजर। और स्पेक्टेकल्स तो वो हम दोनों आँखों के लिए हम ये चश्मा पहनते हैं, इसीलिए ये पैर हुआ ना, इसलिए स्पेक्टेकल्स। फिर है जीन्स, सीजर्स, क्लोथ्स। तो ये सब जो नाउन्स है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, द ट्राउजर्स डू नॉट फिट यू, यानी कि ट्राउजर्स आपको फिट नहीं हो रहा। सीजर्स आर शार्प, सो हैंडल देम केयरफुली। सीजर्स है वो शार्प है, इसीलिए उसको ध्यान से उसको हैंडल करो। फिर 3, द क्लोथ्स आर बोट फ्रॉम जयपुर, यानी कि जो क्लोथ्स है, जो कपड़े हैं वो जयपुर से लिए हैं। तो ऐसे कुछ नाउन्स है जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज होंगे। देयर आर सम नाउन्स विच हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म्स, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी नाउन्स है जो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। जैसे कि फर्नीचर, हम ऐसा तो नहीं कहते ना फर्नीचर में तो कई सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, सोफा सेट है, बेड है, तो ये फर्नीचर में ही यूज होते हैं। लेकिन हम उसको फर्नीचर्स नहीं बोलते, कभी क्या बोलते हैं, फर्नीचर। उसके बाद न्यूज़, इंफॉर्मेशन, तो ये सभी सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। तो इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। द फर्नीचर वॉज बॉट फ्रॉम दिस स्टोर, यानी कि इस स्टोर से हमने फर्नीचर खरीदा था। फिर दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल है। तो ये जो फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ये जो सारे नाउन्स है ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। थैंक यू।